रवि जी, जो फिलहाल वर्कर मारुति सुजुकी में कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि उनके ऊपर भी ये न्याय हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए बिजनर जी, ये तो लाजमी सी बात है। 2011 से लेकर 2024 तक ये तो बात झुठलाई जा ही नहीं सकती कि किसी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। किसी के साथ कुछ हुआ है तो ये संघर्ष चल रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, जो अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ भी ये होने वाला है। अभी हमें जस्ट पता चला है कि कुछ लड़कों की क्लियरेंस होनी थी पिछले हफ्ते, कंपनी ने उनकी क्लियरेंस रोक दी। ताकि क्यों, अगर उनकी क्लियरेंस कर देती 7 महीने के बाद उनको निकाल देती तो लाजमी सी बात है वो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। उनको रोक दिया गया, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितने दिन, कंपनी का रवैया है, नीति है 12 साल से, और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये हम लोग हरियाणवी में कहावत है। जल्दी से उन लड़कों का क्लियरेंस होगा और हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हमने कसम खा ली है, जब तक जिएंगे, हमारे संघर्ष में हमारी जवानी निकाल दी है तो लाजमी सी बात है जब तक जिएंगे संघर्ष हमारा साथ हो गया है, संघर्ष हमारा साथी हो गया है, संघर्ष हमारी आदत बन गई है और संघर्ष को हम जीवन भर करते रहेंगे। और उस आवाज़ को तब तक उठाएंगे जो साथी हमारे अंदर से अभी क्लियरेंस होकर आने वाले बाकी हैं। मैं संदेश देना चाहता हूं, जो अंदर कम्युनिटी में कंपनी में काम करें, जो हमारे साथी, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कैजुअली हो, अस्थायी हमारा वर्कर है, वो उसको आगाह करना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ कि सचेत हो जाए। यही काम जो 12 साल से हमारे साथ लड़कों के 12 लाख लड़कों के साथ जो हो चुका है, 426 परमानेंट जो लड़के निर्दोष हैं, 546 टोटल जिनको कंपनी ने अलग अलग केसों में फंसा के, झूठे केसों में फंसा के आज 546 लड़कों को निष्कासित कर दिया है। यही हाल हमारे परमानेंट साथियों का होने वाला है और यही हाल हमारे अस्थायी वर्करों का होने वाला है। और मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि सचेत हो जाएं, जाग जाएं। मजदूर भाई भाई इस नारे को समझें, मजदूर की एकता को समझें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और मजदूर का साथ दें और एक साथ आएँ, एक मंच पे आएँ। आज हमारी लड़ाई विकराल रूप ले चुकी है और इस लड़ाई को सहयोग करें और अपनी ताकत को पहचानें और जानें कि हम कौन हैं। मजदूर को कभी भी कोई नहीं हरा सकता, मजदूर को मजदूर हरा सकता है। और अगर मजदूर एक है तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है मजदूर को नीचा दिखा सके। मजदूर के आगे हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी सरकारों को घुटने टेकते देखा है। ये हमारा संघर्ष। भाई ये तो वही बात होगी, हमारे देश का तो ये नियम हो गया कि भाई बिना संघर्ष जीत मिली है को ना। भगत सिंह को देख लो भाई, कोई भी नेता हो भाई, राजनीति खेल आज के दिन कोई सामने नहीं आज तक, तो भाई संघर्ष बिना कुछ को ना, संघर्ष ही करना हमारा कर्म है। बिल्कुल, मजदूर के हिस्से में लास्ट में कुछ आया है तो उसकी रोजी रोटी है जो वो कमाता है उसमें भी कट जाता है। हम बार बार इस बात पे वीडियो भी बना चुके हैं, आपने भी हमें काफ़ी बार मंच के ऊपर मीडिया के माध्यम से हरियाणा के लोगों के बीच में आप लेके आए हो। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं साथी विजेंद्र कि कंपनी ऐसा है, पहले ऐसा होता था उस टाइम पे 2011 के टाइम, अगर हमने 2-3 छुट्टी मार दी तो हमारा जो मेहनताना था वो तो उन छुट्टियों में ही कट जाता था, जिसका नाम इंसेंटिव होता था। उसी में हमें बेरोजगार सा जैसा कर दिया जाता था। पूरा महीना काम करते तो कुछ हाथ नहीं मिलता था। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली में, आप जानते हो, मजदूर के भी परिवार होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन कंपनी के लिए ये चीज़ कोई मायने ही नहीं रखती। मायने रखता है उनके लिए उनका काम हो गया तो जो भी उन्होंने अपना मेहनताना हमारे लिए सेलेक्ट किया वो मिल गए। 1-2 छुट्टी हो गई तो वो ख़त्म। वही 5,000, 6,000, 7,000 रुपये उस टाइम मिलता था। और आज भी हमारे साथियों को गुमराह किया जा रहा है। आज उनको 25,000 से 26,000 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन कितने दिन? 7 महीना। 7 महीना के बाद उन्होंने कंपनी में चमचागिरी की, किसी सुपरवाइजर के साथ नमस्ते सर, पैर छुए, उसके कुछ भी किया, उसको गुरु माना, तो अगले 7 महीने फिर बुला लिया जाता है। लेकिन कितने दिन? कंपनी तो ये भूल ही गई है कि अस्थायी काम, जो स्थायी काम कंपनी में हो रहा है उसके ऊपर स्थायी वर्कर चाहिए, लेकिन उन्होंने स्थायी काम के ऊपर अस्थायी वर्कर कर दिया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये गलत है। मैं हरियाणा सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर, इस जापानी मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि वहाँ पे विजिट होनी चाहिए, वहाँ का माहौल को जाना चाहिए और वहाँ का पता करना चाहिए कि स्थायी काम के ऊपर जो भी हमारी संवैधानिक मांगे हैं उनको लागू होना चाहिए। एक भी मांग आज संवैधानिक तौर के ऊपर मारुति के अंदर लागू नहीं है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अगर आज भी प्रशासन कोई कार्रवाई करे तो 1000 खामियां आज मारुति मैनेजमेंट के अंदर, मारुति प्रोडक्शन के अंदर हैं। भाई सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वो रूल मजदूरों पर लागू हो गया। मजदूरों पर क्यों लागू, बता दो एक बार। भाई विजेंद्र, बात ऐसे है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा उस टाइम हमारी आज़ादी का प्रतीक था। आज़ादी का प्रतीक ही नहीं था, उस टाइम पे इस नारे ने इंकलाब लेके आया था। एक आम जनमानुस के अंदर भी ये बात प्रचलित हुई थी कि हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। मारुति ने इस नारे को समझा, लेकिन दूसरे तरीके से समझा। उन्होंने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो हमारा खून चूसती है और आज़ादी भी हमें देती है, सिर्फ 7 महीने के बाद ही। कमाल की बात है, 7 महीने के बाद हमारा खून चूस के, जवानी चूस के और आज़ादी दे देती है। यही बात है, नारे को उन्होंने बिल्कुल साबित करके दिखा दिया। लेकिन ये बात आप और हम लोग जानते हैं जिनका खून चूसा गया है। मैं हरियाणा सरकार से फिर आग्रह करूंगा कि इस बात के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। हमारा खून भी चूसा जा रहा है और हमें आज़ादी भी दी जा रही है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हम मजदूर हैं, हमारे माँ बाप के सपने हैं, हम मारुति में नौकरी करने जाते हैं। ट्रेंड है कि मारुति में नौकरी मिल गई, हमें इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। 7 महीने के बाद जब हम घर घूमते दिखते हैं तो बोला निकल आए, निकाल दिया कि कुछ कराए। यही बातें हमें सुनने को मिलती हैं। इसमें हमारी बेइज्जती है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। मैं फिर से हरियाणा सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से आग्रह करूंगा कि इस बात को पूर्णतः से अध्ययन में लिया जाए, गहनता से लिया जाए और पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाए। हम इस मंच से, आपके मंच से, आरडी न्यूज़ के माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि 1000 खामियां आज मारुति मैनेजमेंट के अंदर हैं, जो असंवैधानिक रूप से कार्य कर रही है, एक भी संविधान की मान्यता नहीं मान रही है। ये आप कभी भी आप जाके है ना विचार कर लीजिए। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, 1000 खामियां वहाँ पे बिल्कुल असंवैधानिक रूप से कार्य हो रहा है। 18-18 साल के लड़के जो अप्रेंटिस करते हैं उनसे पूरा प्रोडक्शन लिया जा रहा है, कोई स्किल उनको नहीं दी जा रही है। 7 महीने बाद, 1 महीने के बाद निकाल दिया जाता है। 7 महीने के बाद कम से कम 5 या 6 कैटेगरी बना दी गई हैं। परमानेंट होना तो बहुत दूर की बात है। अभी आपने एक बात बोली थी कि 30 जनवरी को बड़ी महासभा, बड़ी महासम्मेलन होने को जा रहा है। जो मजदूर वर्कर आएंगे यहाँ पे इकट्ठे होंगे, उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? विजेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये महासभा नहीं है, ये महाआंदोलन का आगाज है। और मैं आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ जो वर्करों की तादाद है उसको अनुमानित करना मेरे हिसाब से तो एक मूर्खता साबित होगी, क्योंकि अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं आपको लगभग जो भी आकलन है, हमारी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बता चुका हूँ। लगभग 12 लाख मजदूरों को 12 साल में मारुति लात मार चुकी है, फुटबॉल की तरह यूज करके फेंक चुकी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये अनुमान तो लगाना ही मुश्किल है। 12 लोग प्रताड़ित हैं, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। फिर भी हमारा आकलन अभी तक जो भी है, हम उसको 15 से 20 हज़ार के बीच आकलन मान के चल रहे हैं। और मैं अपने साथियों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप आइए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। आपके लिए यहाँ रहने की, खाने की, पीने की हर प्रकार की सुविधा है। अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और मारुति के इस झूठे, जो मारुति झूठा ये प्रचार करी है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनके सामने, हरियाणा की जनता के सामने हम ये निष्पक्ष रूप से रख सकें कि मारुति हम लोगों का दमन कैसे कर रही है। उस चीज़ को हमें पहुंचाना है। और ये हमारा जो आंदोलन है, ये इसी चीज़ को प्रारूप देने के लिए, इसी को जनता के सामने रखने के लिए है। हम ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि जिसके लिए माँ बाप प्रसन्न होता है कि हमारा बच्चा मारुति में लग गया, हम उसको असलियत दिखाना चाहते हैं कि मारुति आपके सपनों को कैसे ठोकर मार रही है, आपके सपनों को कैसे चकनाचूर कर रही है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को कैसे ख़त्म कर रही है, आपके बच्चों की जवानी को कैसे चूस रही है। ये हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और हम बहुत हद तक कामयाब भी हैं और मारुति की काली करतूतें लोगों के सामने भी आ गई हैं। हमारा संघर्ष 12 साल से है और 12 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें ताउम्र ये संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। तो रवि भाई ने बता दी सारी घटना। तो भाई साथियों, मैं आपको फिर बता देता हूँ, 30 तारीख को, 30 जनवरी को पूरी मीडिया आएगी, पूरे वर्कर, पूरे मजदूर इकट्ठा होंगे। फिर देखते हैं भाई, मुख्यमंत्री के पास वीडियोज आएगी, फिर देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं और कंपनी क्या एक्शन लेती है। तो वीडियो कर दो जोर लगा के, बिल्कुल शेयर, भाई चैनल कर लो सब्सक्राइब। आगे फिर ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी आपको। धन्यवाद।